I hope you all are doing well. So welcome to Campus Monk. In this video, I am sharing really good opportunities for all of you. That is for batch 25, 24, 23 and 22 pass out students. So please watch the video till end. Now before going to these opportunities, let me tell you one important thing that TCS already started its hiring for batch 2025 students, right? तो अगर आप 25 में पास आउट होने वाले हैं एंड अगर आपने इन सब कोर्सेज और ब्रांचेस में से ऑप्ट किया तो प्लीज मस्ट अप्लाई. यू आर एलिजिबल फॉर द TCS इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग एंड TCS BPS हायरिंग के लिए अगर आप इन सब कोर्सेज में से हैं तो आप एलिजिबल होने वाले हैं. नाउ फॉर इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग 10th ऑफ जनवरी को आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अब तक रजिस्टर नहीं करा तो जाके प्लीज रजिस्टर कर दो. 14 फरवरी टेस्ट डेट भी यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, राइट. एंड ऑल्सो इन TCS BPS हायरिंग रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली है एंड दैट विल बी 25th ऑफ जनवरी. अभी टेस्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है बट सून ये भी पता चल जाएगी. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि बीटेक हायरिंग कब होगी. तो बीटेक के लिए TCS एक स्पेशल एग्जाम लेती है, दैट इज द NQT एग्जाम, राइट. ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी एंड फेब्रवरी इन दोनों मंथ्स के बीच में TCS कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकती है. एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 15 से 20 डेज ही होंगे अप्लाई करने के लिए. सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. अब अगर आप इग्नाइट हायरिंग के स्टूडेंट्स हैं या NQT के स्टूडेंट्स हैं तो आपका सिलेबस सेम ही रहने वाला है. एप्टीट्यूड आएगा प्लस आपके पास 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, राइट. तो एप्टीट्यूड एंड DSA बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड TCS BPS के लिए आपके पास सिर्फ एप्टीट्यूड होगा. सो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए. नाउ इफ़ यू वांट कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों कैटेगरीज में TCS इग्नाइट एंड BPS में, तो एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी TCS BPS हायरिंग के लिए दिस वीडियो एंड फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग के लिए दिस वीडियो, कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है. दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल रहा होगा. सो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लेना. नाउ द थिंग अबाउट कि आप प्रिपेयर कैसे करें, तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं TCS क्रैश कोर्स के जरिए. यहाँ पे आप कंटेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि टोटल क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्री रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, डेली लाइव क्लास हो रही है. अब डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो गूगल मीट पे, जस्ट अपना माइक ऑफ करके अपना डाउट ले सकते हो. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट, राइट. कोडिंग की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी बोथ इन जावा एंड C++. देन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन वीडियोस है, ई बुकलेट्स हैं, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर TCS क्वेश्चंस है, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है. तो जब आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो एक अच्छा रिज्यूमे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से आपको रिज्यूमे के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे. एंड देन जस्ट चेकआउट कर लीजिएगा इस कोर्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट इज फ्रॉम द Infor. नाउ Infor इज हायरिंग द फ्रेशर्स. अब ये फ्रेशर होने वाले हैं 25 बैच के स्टूडेंट जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए. अगर आपने बीटेक या फिर BE करा है, ME MTech करा है इन ब्रांचेस में से, या फिर आप MCA के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब एलिजिबल है. इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा. अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है देन आपके पास एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आएगा. उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा. ऑनलाइन असेसमेंट में एप्टीट्यूड भी आपका एक पोर्शन रहेगा और उसके साथ IT कोर सब्जेक्ट्स भी एक पोर्शन रहेगा जो कि MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, राइट. अब इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो लिंक मिल जाएगा आपको इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज फॉर द Infor 2025 बैच, राइट. ये सब आप इंटरव्यू प्रोसेस देखिए. सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की एंड उसी के बेसिस पे ऑनलाइन असेसमेंट होगा. ऑनलाइन असेसमेंट में जर्नल एप्टीट्यूड, SDLC कंसेप्ट एंड अदर रेलिवेंट टॉपिक्स, मतलब जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स है उसी से MCQs आ रहे होंगे. देन ऑनलाइन इंटरव्यू, राइट. यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया एंड दिस इज फॉर बैच 2025. अब यहाँ पे लोकेशन सिर्फ 4 है, दैट विल बी हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे एंड मुंबई. इन्हीं ऑफिस में आपको जाके वर्क करना होगा. प्लीज़ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है ना. तो इस केस में आपके यहाँ पे सेलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. अगर बहुत सारे बैचेस होते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाता है. तो प्लीज़ यहाँ पे अप्लाई करिएगा एंड देन आपके पास मेल भी आ जाएगी अगर सक्सेसफुल आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. And the next opportunity is from the Zoho. Now this opportunity is for batch 2025 से लेके 22 तक, because यहाँ पे experience given है 0 से 4 years तक experience होना चाहिए. And यहाँ पे Zoho various domains के लिए hire कर रहे हैं, that is from software development के लिए, QA tester and DevOps के लिए. अगर आप software development में जाना चाहते हैं तो आपकी job description ये होगी. डेवऑप्स के लिए जाना चाहते हैं सो दिस विल बी, एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए तो दिस. तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे भी स्पेशली मेंशन है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही आएगा मेल टेस्ट का, राइट. तो यहाँ पे भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगी.
नाउ यहाँ पे फॉर्म इसके एकदम नीचे ही है, तो काफ़ी सिंपल फॉर्म के स्टेप्स हैं. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक रिसेंट स्टूडेंट्स है जिसने 25 बैच में पास आउट है या 24 में अभी आपने कोई जॉब नहीं स्टार्ट की है, तो यहाँ पे आप करंट एम्प्लॉयर में NIL लिख सकते हैं एंड करंट CTC में नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, राइट. एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन एंड द एप्लीकेशन इज डन. द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द सिस्को. नाउ सिस्को जो हायरिंग कर रही है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी, और अगर आपके पास 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड यहाँ पे यू कैन सी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. मेनली यहाँ पे आपको DSA स्किल्स पे ही चेक किया जाएगा, बिकॉज इसमें जो राउंड्स होते हैं वो DSA राउंड्स होते हैं. एंड देन ये कुछ फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए एंड बोनस स्किल्स में ये सब होगा, राइट. तो प्लीज़ आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं. देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई बटन एंड अप्लाई हियर. अब यहाँ पे सिस्को में 25, 24 एंड 23 स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये अर्ली इन करियर जॉब है, तो ज़्यादा अगर आपके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस है तो आप शायद एलिजिबल नहीं हो. Now this opportunity is from the UKG. Now UKG is also hiring the software engineers, right? And यहाँ पे 24 and 25 बैच के स्टूडेंट्स पास आउट एलिजिबल हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली मेंशन था कि 2 ईयर्स तक का वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट होगा. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स देख सकते हैं. स्किल्स है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, स्मॉल फंडामेंटल्स होने चाहिए. अब क्वालिफिकेशन सेक्शन में देखिए कि यहाँ पे मेंशन है कि बस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस या तो 25 बैच के स्टूडेंट या 24 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जब आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ बटन पे, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स बतानी है, रिज्यूमे, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड ऑल द थिंग्स. यहाँ पे आपको बताना है कि आप करंटली एम्प्लॉय थे, अगर येस, अदरवाइज नो. अपनी स्टार्ट डेट मेंशन कर दीजिएगा, जब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. इट विल बी गुड आप जनवरी मिड या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में ही बता दीजिए. एंड देन जस्ट क्लिक हियर आई एक्सेप्ट एंड आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, राइट. नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द ADM. ADM इज अगेन अ वेरी गुड कंपनी. यहाँ पे हायरिंग हो रही है MTS सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर की. एंड हेयर यू कैन सी द रोल एंड द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्रेफर्ड स्किल्स है जो कि आपके पास होनी चाहिए, लाइक C++ में अगर आपका बैकग्राउंड है दैट विल बी गुड. अगर आपको गिटहब की नॉलेज है, गिट एंड गिटहब कमांड्स, दिस इज ऑल्सो गुड. ऑल्सो हेयर मेंशन कि आपके पास एकेडमिक क्रीडेंशियल्स, मतलब एकेडमिक में आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हेयर इट्स मेंशन. नाउ यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो 25 बैच एंड 24 बैच आप दोनों स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस इज बेसिकली द इंटर्नशिप. ये इंटर्नशिप होने वाली है मिथ्या वर्स की तरफ से, और यहाँ पे जो लोकेशन होगी दैट विल बी IIT रुड़की, राइट. यहाँ पे अब आप प्लीज तभी अप्लाई करिएगा, बिकॉज अदरवाइज रिवर्ट नहीं आएगा अगर आपकी स्किल सेट इन स्किल सेट के साथ मैच करती है. अब टोटल यहाँ पे 2 स्किल सेट है, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट. अगर आप इसके साथ मैच हो रहे हैं तो आप इस वाले फॉर्म को फिल कर देंगे. अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और मेंशन्ड है स्किल्स. अगर आप इसके लिए एलिजिबल है एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है. सो दिस इज द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, और ये पेड इंटर्नशिप होगी, 6 मंथ्स की होगी, राइट. तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से स्टाइफंड भी मिल रहा होगा. नाउ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज फ्रॉम द डिजिटल ओशन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल होने वाला है. द लोकेशन विल बी हैदराबाद. एंड यहाँ पे भी आप साइड पे देखिए, साथ ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं. यहाँ से आप अपने JD को रीड करके, एंड यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि आपका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स से कम का होना चाहिए, मतलब 25, 24, 23 ये 3 बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं, राइट. एंड जस्ट आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ये साथ में फॉर्म आपका फिल होगा. अब यहाँ पे वॉलंटरी सेल्फ इंडिकेशन है, मतलब आपकी मर्जी है, ये कोई रिक्वायर्ड फिल नहीं है कि आप अपने जेंडर को या फिर अपनी किसी डिसेबिलिटी को यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं या नहीं. बट फॉर्म फिल करते हुए इट्स लाइक अ गुड रिकमेंडेशन कि आप सारी फील्ड्स को फिल कर दीजिए, राइट. Now this is going to be the last opportunity for today. Now this is from the Siemens and again it is a very good opportunity. Now यहाँ पे आपके पास जो रोल होने वाला है that will be the testing. तो एसोसिएट टेस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा. एंड हेयर यू कैन से इन द जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास 0 से 2 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए. कुछ बेसिक आपके पास नॉलेज होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की, आपने कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड किसी फील्ड में अपनी कोर्स को कंप्लीट किया हो. एंड बोनस पॉइंट होने वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जावा में या फिर ISQTB में. अब ये दोनों ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, राइट, जो कि टेस्टिंग के लिए होते हैं, ISQTB का एंड जावा का भी. अगर आपके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो दैट विल बी अ गुड बोनस पॉइंट फॉर यू.
सो प्लीज़ इसमें भी अप्लाई करिएगा। अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा अगर आप सब स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि आपको किस टाइप से रेज्यूमे क्रिएट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। अदर देन दैट अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑल्सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अपना बैच बता दीजिए, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे डेली अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वीडियो के अलावा भी डेली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो वहाँ पे आप डेडिकेटेडली रेगुलर अप्लाई कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।